हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू ज्ञान दीपांशु क्लासेस। आइए आज हम देखते हैं हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समास, जो आपकी आने वाली हर परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा समास को बच्चों इंग्लिश में ना कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। और हमारे समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हमारे ऑप्शन में क्या मिलता है? संक्षेप मिलता है, कम करना, घटाना या संक्षिप्त होता है। समास का शाब्दिक अर्थ कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। समास होता क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। अब हमने कहा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर। अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास। तो ये हमारे हैं समास के 6 भेद। जो समास के 6 भेद हैं उसको याद करने का ट्रिक क्या है? आपको एक ट्रिक मिल जाएगी, उस ट्रिक से आपको याद कर लेना है। कैसे याद करना है? तो आप क्या करना, अब तक दादा कितने समास? 6 समास। अब तक दादा 6 समास। अब तक दादा 6 समास। देखिए, आ से क्या होगा? अव्ययीभाव। वा से क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। ता से क्या होगा? तो आपका ता से जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा। एक दा से द्वंद्व कह देना है और एक दा से द्विगु दे देना है, और का से क्या कह देना है? कर्मधारय समास कहना है। तो आ से होता है अव्ययीभाव, वा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विगु। ये बच्चों था आपका समास। आइए आगे चलते हैं। तो हमने कहा समास के 6 भेद आपने सीखा। अब हमने कहा कि समास, हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि किस समास का कौन सा भेद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है। तो बच्चों समास में 2 पद होते हैं। एक तो पूर्व पद जिसको हम उत्तर पद कहते हैं, और एक का होता है पूर्व पद, एक उत्तर पद। 2 होते हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का ना पूर्व पद, कैसा पद? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद को हम क्या कहते हैं? पहला पद। क्या कहते हैं बच्चों? पहला पद कह देते हैं। इसी प्रकार बहुव्रीहि समास, आप लोगों को पता होगा कि बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसका मतलब कोई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है बच्चों? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह से हमें पढ़ना है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। जो आपके तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों समास के जो है ना वो उत्तर पद, जिसे हम कह देते हैं कि दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों, अब हमने सीखा कि कौन सा पद, किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला समास, अव्ययीभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास पढ़ते हैं। तो देखिए, अव्ययीभाव समास को पढ़ने के लिए पहले आप क्या सीखो कि उसको हमें पहचान कैसे करनी है। कि कोई शब्द आ जाए तो उसे पहचानना है कि अव्ययीभाव होगा, बहुव्रीहि। मैं बहुत आसानी से आपको पहचान सिखा दूंगा। तो अव्ययीभाव की हम पहचान आपको सिखाना चाहते हैं। इसकी पहचान कैसे करते हैं? 2-3 बातों में ध्यान दीजिएगा। इसकी जो पहचान, पहली पहचान देखिए कि उपसर्ग युक्त शब्द जो होते हैं ना, कौन से? उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द
क्या होते हैं, अव्ययी भाव के उदाहरण होते हैं। अव्ययी भाव समास के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। एक तो आपने देखा कि उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग ऐसे होते हैं ऐसे शब्दांत जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। फिर से सुनिए, उपसर्ग क्या होते हैं, ऐसे शब्दांत जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे आपके पास एक शब्द है हार, ये शब्द है और आपका शब्दांश मिलेगा उप मिलेगा। उप शब्दांश इसको जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया, उपहार। तो हार के पहले एक शब्दांश लगा है उप, वो हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग। इसी तरह से अगर कहता उपहार में कौन सा समास होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, अव्ययी भाव समास। आइए देखते हैं दूसरी पहचान क्या हम बताएंगे आपको। दूसरी पहचान क्या होती है कि अव्ययी भाव समास के उदाहरण का समास विग्रह करने पर क्या होता है, उसका पहला पद गायब हो जाता है। तो ध्यान रखना कि पहला पद समास विग्रह करने पर पहला पद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, या क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, या क्या होता है, छिप जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखें और आप आसानी से सीख जाएंगे। जैसे हमने कहा यथाशक्ति, क्या कहा बच्चों, यथाशक्ति। यथा एक सार्थक शब्द आपको मिला है शक्ति, और पहला पद क्या मिला है, यथा। इसका समास विग्रह क्या करेंगे, शक्ति के अनुसार। क्या कहो बच्चों, शक्ति के अनुसार। चलिए, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो देखिए पहले से देखिए उपसर्ग युक्त, तो शक्ति के पहले यथा शब्द लगा हुआ शब्द वो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसी तरह से दूसरे नियम से आप सीखना चाहो तो पहला पद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। लोग देखो शक्ति के अनुसार आपने समास विग्रह किया, किसका, समासिक शब्द का, यथा शक्ति। यथा गायब हो नहीं हुआ। इसी तरह से है यथा शीघ्र, यथा शीघ्र। तो आप क्या समास विग्रह करोगे, शीघ्र ही शीघ्र, शीघ्र ही शीघ्र। इसी प्रकार दूसरा आपके पास मिलेगा प्रतिदिन। देखिए सब सभी शब्दों में आपको उपसर्ग लगा मिल रहा है, पहला पद उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन। तो समास विग्रह क्या होगा, दिनों दिन। ध्यान दीजिए, ये आपको दिखाई दिया यथाशक्ति, यथाशीघ्र, प्रतिदिन। हमने कहा आजन्म, क्या कहा बच्चों, आजन्म। तो आप समास विग्रह कहोगे जन्म से लेकर, आजन्म का समास विग्रह क्या होगा, जन्म से लेकर, आजन्म। तो देखो जन्म के पहले उपसर्ग क्या लगा हुआ बच्चों, आ लगा हुआ है। तो पहचान आपको ठीक समझ में आ रही है कि उपसर्ग युक्त शब्द क्या होते हैं, अव्ययी भाव के उदाहरण होते हैं। पहला पद, चलिए आजन्म हो गया, आपने सीखा। इसी तरह से आपके पास शब्द आते हैं सरासर, सरासर, घमा घमा घम, टपा टप, टपा टप। देखिए टपा टप, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। आइए बच्चों अगला समास देखते हैं, अव्ययी भाव। आपको आशा करता हूँ कि आपको अव्ययी भाव समास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। दूसरा समास लेकर आए हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, अभी अभी आपने पढ़ा कि बहुब्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है, हाँ बहुत सही। तो कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान, कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसकी हम पहचान सीखते हैं। इसकी पहचान सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बहुब्रीहि समास, अच्छा बहुब्रीहि समास की हम पहचान बताना चाह रहे हैं। तो बहुब्रीहि समास की पहचान क्या होती है बच्चों, ध्यान से सुनिए कि आपके सामने जितने भी देवी देवताओं के नाम आते हैं, देवी देवताओं के नाम आवे,
नाम आते हैं ना, किसके नाम आवे, देवी देवताओं के नाम, वो सभी के सभी क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। देखो कितने आसानी से आपने बहुब्रीहि समास को सीख लिया कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण कौन होंगे, ऐसे सामासिक शब्द जो भी देवी देवताओं के क्या आते हैं, नाम आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बहुब्रीहि समास। अच्छा बताओ, आपने पढ़ा होगा त्रिनेत्र, अब बताओ त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा, त्रिनेत्र किसे कहते हो, शंकर भगवान को, कौन सा समास, बहुब्रीहि, सब सिखाएंगे बहुब्रीहि समास, त्रिनेत्र कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र किसको इंडिकेट करता है, शंकर भगवान को। चलिए इसी तरह से गदाधर है, गदाधर किसे कहते हो आप लोग बताते चलो, बहुत सही, गदाधर। लंबोदर क्या है बच्चों, लंबोदर। इसी तरह से गजानन, इसी तरह से दशानन हमको बताते चलिए। चक्रधर कौन सा बच्चों, चक्रधर। बताइए इसमें सभी जितने नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या वो हमारे इस पहचान से काम कर रहे हैं, देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं। त्रिनेत्र हो गया, गदाधर हो गया, लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, दशानन हो गया, चक्रधर हो गया। इसी तरह से है चक्रपाणि है, वीणापाणि है, क्या है बच्चों, वीणापाणि, सरस्वती अम्मा है, वीणापाणि। देखिए ये सारे के सारे शब्द देवी देवताओं के नाम से मिल रहे हैं, इसलिए कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का मेरा वीडियो समझ में आया होगा। कल अगला वीडियो डालेंगे, तब तक आप इंतजार करिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।